नमस्कार दोस्तों। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स पर मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई टिप के साथ। और आज की टिप है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को सेव किस प्रकार से करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे बड़ा खतरनाक टिप लेके आए हैं आज। बट अगर मैंने आपको बताया कि वर्क माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नया डॉक्यूमेंट किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, तो मुझे आपको ये भी बताना चाहिए कि हम इसमें फाइलों को सेव किस प्रकार से करते हैं। और मेरा यकीन मानिए दोस्तों कि मैं आपको इसमें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। यानी आप इसमें जो टिप है, इसमें आप कुछ न कुछ नया सीखेंगे ही। तो दोस्तों, हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट बना हुआ है, हम इसको सेव करते हैं। हम इसको जब से यहाँ पे सेव करेंगे दोस्तों, सबसे बेहतरीन कमांड तो आप लोग जानते ही होंगे, कंट्रोल+S। यानी विंडोज के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, लगभग 99% सॉफ्टवेयर हैं जो कंट्रोल+S कमांड से फाइलों को सेव करते हैं। कंट्रोल+N कमांड से फाइलों को नई फाइल क्रिएट करते हैं, और कंट्रोल O तो फाइल ओपन करने के लिए प्रयोग की ही जाती है। तो ये दो तीन कमांड या ब्राउज़र कमांड्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ के अंदर, जो कि बहुत बेसिक्स कमांड है। और ये लगभग इन्हें आपने बेसिक कंप्यूटर जानने वाला भी नहीं पता होता है कि आपको इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले बेस्ट चीज़ तो आपके कंट्रोल+S कमांड तो है ही है। आप इसको सिर्फ कंट्रोल+S कमांड से सेव कर सकते हैं। और आपको इस कमांड्स कहाँ से अवेलेबल होती हैं? सबसे पहले तो आपको जो क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे आपको एक जो सेव का जो पुराने जमाने की फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, उस टाइप का आइकन बना होता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको यहाँ से फाइल सेव कर सकते हैं। यदि किसी कारण से आपके सिस्टम पर यह क्विक एक्सेस टूलबार दिखाई न दे रहा हो या आइकन दिखाई न दे रहा हो, तो आप यहाँ पे जो छोटा सा एरो है, आप यहाँ पर क्लिक करके, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखें कि सेव के आगे जो टिक मार्क लगा हुआ है यह नहीं होगा, तो ये सेव बटन यहाँ पे दिखाई नहीं लगा। तो चूंकि टिक मार्क लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे सेव बटन दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ सेव बटन पर क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये फाइल अपने आप ही सेव कर देता है, फाइल जिस नाम से बनी होती है। या फिर दूसरी कमांड है, आप जो मेन माइक्रोसॉफ्ट का टूल बार है, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है सेव का। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं कि सेव का हमने डॉक्यूमेंट बनाया, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। मैंने यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट कर दिया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया एक, और यहाँ पर मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स, मैंने यहाँ टाइप कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के साथ ही आप यहाँ पे आते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि यह आपसे लोकेशन पूछता है कि आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सिखाता है कि यह फाइल जो सेव हो रही है वह सेव हो रही है start.docx एक्सटेंशन पे। और यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज और देखिए कि मेरे सिस्टम में, यहाँ पर्टिकुलर जो मेरा सिस्टम आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक आपको start.docx दिखा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आपके सिस्टम पे यह चीज start.docx नहीं दिखा रहा होगा। आपके सिस्टम में सिर्फ इतना दिखा रहा होगा, और नीचे आपका यहाँ पे start.docx दिखा रहा होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे भी ये चीजें यहाँ पे किस प्रकार से ला सकते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा अपनी लास्ट जो इसी वीडियो में कि आपकी जो चीज यहाँ है, जैसे अगर मैं यहाँ बदलता हूँ, मैं इसको docm करता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे मेरा जो .docm है वो वर्ड अपने आप यहाँ ऐड कर देता है। और यही कि मैं कोई भी एक्सटेंशन मैं सेव करूंगा तो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन बदल जाता है कि मेरी फाइल किस एक्सटेंशन में सेव हो रही है। तो मैंने अपने विंडोज में इस तरह सेटिंग की हुई है कि मुझे मुझे पता हो कि पर्टिकुलर मेरी फाइल किस एक्सटेंशन में सेव हो रही है। और ये मेरा इसी में नहीं, मैं जितने भी सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ अपने विंडोज पे, सब में मुझे यहाँ पे ये चीज शो करता है। मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो अब हम बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे जब भी सेव करते हैं तो ये अपने आप ही सेव करते हैं फाइल के। सबसे पहले लोकेशन पूछता है कहाँ सेव करना चाहते हैं, और एक्सटेंशन क्या होता है। अब हम आते हैं अपने अगले दूसरे कि हम जब फाइल सेव करते हैं तो यहाँ पे हम इसको करते हैं सेव एज। आप यहाँ जैसे ही सेव एज करेंगे तो आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन दे रहा है। हो सकता है कि आपके सिस्टम में दो चार एक आध ऑप्शन कम हो या एक्स्ट्रा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने अपने सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कॉम्पेटेबल होते हैं। जैसे एडोब पीडीएफ है, आपने एडोब का सुइट डाला होगा तो ये अपने आप ही यहाँ पे ऐड हो जाता है। बाकी चीज़ें भी फाइंड एडिंग्स वगैरह है, ये शायद आपके सिस्टम में सपोर्ट न दिखाई दे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर है। ये चीज़ें अपने आप बढ़ती जाती है। लेकिन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और लास्ट का ऑप्शन जो है, ये तो लगभग सभी सिस्टम में, चाहे जो किसी सिस्टम में कोई प्राइमरी जितने भी सिस्टम होंगे, बेसिक जितने भी होंगे, सब में ये ऑप्शन होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है डॉक्टर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी जब हम यहाँ सेव करेंगे तो इसका जो नेटिव फॉर्मेट है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं docx,
इस फॉर्मेट में सेव करता है। और जो सेकंड है ये है वर्ड टेम्पलेट, यानी कि आपने उसको एज ए टेम्पलेट सेव कर दिया है, यानी जो आपने स्टाइल बनाई हुई है वो स्टाइल्स आपकी एज ए टेम्पलेट सेव हो गई है। जैसे कि मैंने आपको जब कंट्रोल एन कर किया था मैंने, तो उसमें जब आप न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं तो उससे मैंने आपको टेम्पलेट के बारे में बताया था। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट 97 टू 2003 डॉक्यूमेंट मोड में, यानी कि जो आपका इससे पहले मोड हुआ करता था कि तो जो उस वक़्त सिस्टम हुआ करते थे मतलब 2003 से पहले, कि उसके अंदर जो एक्स एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है डीओ, सिर्फ डीओसी हुआ करता था डॉक्यूमेंट, या अगर एक्सेल की फाइल होते थे एक्ससीएल हुआ, एक्सएलएस हुआ करता था। यानी जो 2007 के बाद उन्होंने क्या किया है कि इसमें एक्स एक्सटेंशन ऐड कर दिया है, डॉक्स कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है, पीपीटी एक्स कर दिया है। तो यदि आप इसको पुराने वर्जन में सेव करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, और जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब ये देखिए कि यहाँ पे डीओसी शो कर रहा है, यानी ये 97 टू 2003 वर्ड के कंपेटेबल है, यानी आप इसको पुराने वर्जन में भी खोल सकते हैं। इसका फायदा क्या है दोस्तों कि इसका फायदा ये है कि मान लीजिए आपके पास आप किसी वर्क स्टेशन पे काम कर रहे हैं जहाँ पे 5-7 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो उसमें किसी भी विंडोज के अंदर जो पुराना वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, अगर 2003 है या 97 है या 2000 जब भी 2000 है, तो अब उस सिस्टम पे docx फाइलें नहीं खुलती हैं। अब वो फाइलें वहाँ खोलने के लिए हमें यहाँ पे doc को फाइल सेव करना पड़ता है कि वो सभी सिस्टम पे या एक अपने उस पे खुल सभी कहीं भी से खोलना चाहे तो वहाँ खुल जाए। तो ये आपकी डीओसी एक्सटेंशन थी। और तीसरी थी अदर फॉर्मेट्स। अदर फॉर्मेट्स की क्या है दोस्तों कि आप बाकी आइए सेव करिए, यहाँ पे जो भी अदर फॉर्मेट्स है आप यहाँ से कोई सी फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। तो इनके बारे में तो हम बाद में जब एडवांस वर्जन में जाएंगे तो बात करेंगे कि आरटीएफ फॉर्मेट क्या होता है, डीओटीएम क्या होता है, एमएचटीएफ फॉर्मेट क्या है, या वेब पेज में सेव करते हैं तो कैसे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने एंड पे भी इन फाइलों को अलग अलग करके सेव कर सकते हैं, और खुद अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब एक चीज मैं आपको यहाँ और बताता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि आप इसको हमेशा पुराने वर्जन में ही सेव करें तो कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए अभी मैं सेव करता हूँ, तो ये सेव एज या सेव करता हूँ तो अब जो डिफॉल्ट वर्जन है डीओसीएक्स लेता है, तो हम चाहते हैं कि जो डीओसीएक्स न लेकर के ये इनको डीओसी ले। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए दोस्तों आप चाहिए वापस अपने जो मेन माइक्रोसॉफ्ट का टूल बार है, वर्ड का टूल बार, आप इस पर क्लिक करें और वापस जाएं वर्ड ऑप्शन में। आपको सारी सेटिंग आपको जो भी दोस्तों है वो आपको वर्ड ऑप्शन में मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको कि बाकी चीज़ आपको इसके सिलेबस में दे दिए हैं, लेकिन जो कुछ ऑप्शंस हैं वो आपको वर्ड ऑप्शंस में है, और कुछ यहाँ पे जो आपको इसके छोटे छोटे उन्होंने आइकन दे रखे हैं। तो मैं वर्ड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। वर्ड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम इसमें आते हैं सेव। यहाँ पे आने के बाद सेव है, तो सेव फाइल्स इन दिस फॉर्मेट को आप चाहें तो इसको वापस लाएं। जो भी एक्सटेंशन आप दे देंगे तो बाय डिफॉल्ट वह एक्सटेंशन ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसको रिमेंबर रखेगा और उस पर सेटिंग को सेव कर देगा, ताकि आप कभी फाइलें सेव करें तो यह आपको उसी एक्सटेंशन में फाइलें सेव हों। तो ये आपको सारी टिप बताया मैंने कि आपको अगर फाइल नए डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं पहले बता चुका हूँ। और अब बताया मैंने कि आप फाइलों को सेव किस प्रकार करते हैं इस सारी टिप्स के अंदर। अब हम आते हैं अपने अगले मुद्दे पर कि जब मैं फाइलें सेव कर रहा हूं तो यहाँ पे मुझे ये एक्सटेंशन कैसे दिखता है। बहुत अच्छा फीचर दोस्तों है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें तो आपको इससे पता होता है कि आपको फाइल का पर्टिकुलर वर्जन क्या है। आप अभी अगर काम सीख रहे हैं तो आप लोग को ज़्यादा इससे फोकस नहीं होगा, लेकिन अगर ये आपने कई सारे सॉफ्टवेयर में काम करना स्टार्ट कर दिया है कि मान लीजिए आप व्हाट्सअप भी चलाते हैं, आप कोल्ड्रा भी चलाते हैं, इंडिया में चलाते हैं, वर्ड भी चलाते हैं, या कोई और एक्सटेंशन चलाते हैं, तो आपको सीधे सीधे उस फाइल के सामने ही उनका एक्सटेंशन दिखता है। जैसे मैं फाइल खोल रहा हूँ, विंडोज एक्सप्लोरर खोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक्सप्लोरर खोला, मैंने डी पर क्लिक किया, और डी पर क्लिक करते हैं के साथ ही मैं आता हूँ किसी भी सा फाइल पे, ई पे जाए तो ई पे देखिए, ई पे बहुत सारी फाइलें रखी हुई हैं। तो इनके अंदर आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में डॉट पे ईपीएस डॉट एआई डॉट जेड आई पी डॉट एम पी फोर डॉट पीडीएफ, यानी मुझे पता है कि अगर इनका फाइल का यहाँ पर मुझे अगर इनको अभी ये थंबनेल मोड में है, यदि इनको लिस्ट मोड भी कर दूं, मैं लिस्ट कर दिया मैंने, तो ही मुझे इनके एक्सटेंशन सबके दिख रहे हैं। आप यहाँ देखिए, इससे फायदा क्या है कि मुझे पता हो गया है कि फाइल का एक्सटेंशन देखते समझ जाऊंगी फाइल का फॉर्मेट क्या है, इस फाइल को मुझे किस सॉफ्टवेयर में खोलना है, या इसमें मूवी है, MP4 इज द मूवी, पीडीएफ इज द एडोब पीडीएफ डॉक्यूमेंट, MQB इज द मूवी, सीडीआर फाइल कोड फाइल है, या MQB में आपने बता दिया मैंने मूवी, जिप फाइल है, तो ये आपको इसके अंदर कंप्रेशन हैं। अब ये चीजें कहाँ से आती हैं, आप इन्हें कहाँ से ऑन कर सकते हैं, ये आप मुद्दे की बात यहाँ पे है। तो इसमें दोस्तों कोई ज्यादा टफ नहीं है, आप सीधे सीधे एक्सप्लोरर खोलिए,
एक्सप्लोर खोलने के बाद यहाँ पर विंडोज 7 डली हुई है, विंडोज 7 में डली हुई है, तो विंडोज 7 आप जाइए ऑर्गेनाइजर पे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप आते हैं फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस, आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक मेनू बार खुल जाता है, इसके अंदर आप ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपने इन ऑप्शंस पे कुछ नहीं करना। हालांकि मैं भी आपको खोलेंगे तो आपके पास ये जो ऑप्शंस हैं ये दोनों ऑप्शन टिक नहीं होते हैं। मैं इनको टिक रखता हूँ। इनको टिक रखने का फायदा क्या होता है कि इनसे टिक होने से आप अगर इनको क्लिक करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, ये अपने आप ही यहाँ पे, मैं यहाँ पे डबल क्लिक खोलता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये चीजें जो फोल्डर है वो अपने आप ही खुलता चला जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, तो ये अपने आप ही सारी फाइलें यहाँ खुलती चली जाती हैं। तो ये इसका फायदा हुआ। मैंने हमेशा टिक करके रखता हूँ उनको भी। और दूसरा ऑप्शन आता है, आप जाएं व्यू में। व्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे पहुंचेंगे। यहाँ पे होता है, एक होता है शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स। आपके में क्या होगा कि आप एडवांस में नहीं होंगे तो आपके पास ये डोंट शो पे आता है, लेकिन मैं इसको हमेशा ऑन रखता हूँ। और इसके बाद होता है, आप नीचे आएंगे, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, तो इसमें है हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप्स। इस पर टिक हुआ रहता है। जैसे आप इस पर टिक, बाई डिफॉल्ट ये टिक रहता है, आप टिक रखेंगे तो जो इसका एक्सटेंशन है उनका फाइल टाइप्स को रो करता है, हाइड रखता है। मैं इसको हमेशा ऑफ रखता हूँ कि मुझे इसको जो एक्सटेंशन है वो दिखना चाहिए। मेरी चॉइस है कि मुझे अपने फाइलों पर एक्सटेंशन चाहिए या नहीं चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये मेरी चॉइस है, तो मैं इसको हमेशा यहाँ से ऑन रखता हूँ। आप भी इसको यहाँ से ऑन रखेंगे। जैसे आप इसको ऑन रखेंगे आप देखेंगे जो फाइलों का एक्सटेंशन है वो आपको तुरंत ही यहाँ पे शो करता है। आपको फाइलें जो है आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी फाइलों का एक्सटेंशन क्या है। कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जेपेग है तो जेपीजी फाइल को जेपेग दिखा रहा है एक्सटेंशन। इसका ये भी नहीं दोस्तों, अगर मुझे रीनेम भी करना होता है तो रीनेम मैं इसको F2 दबा के रीनेम कर रहा हूँ तो जो एक्सटेंशन है वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। मैं यहाँ से इसको जो फाइल का नाम है मैं सिर्फ वही रिप्लेस कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अगर डबल क्लिक भी कर रहा हूँ नाम पे से हल्का सा, देखिए, तो सिर्फ मैं यहाँ पर हल्का क्लिक कर रहा हूँ तो भी मैं सिर्फ नाम बदलूंगा, एक्सटेंशन नहीं बदलूंगा। इन केस यदि आपके पास इस तरह का एक्सटेंशन है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम नाम बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, नाम बदलने के लिए यहाँ पे कंट्रोल ए करते हैं और कुछ भी नाम लिख देते हैं कि न्यू फाइल कर दिया मैंने, तो अब यहाँ पे एक्सटेंशन गायब कर दिया। दोस्तों ये गलती कभी ना करें। आपको यहाँ पे जो इसका एक्सटेंशन है INDD जो भी एक्सटेंशन है वो आप कभी भी ना हटाएं, क्योंकि आपको एक्सटेंशन दिखाया जाता है जो आपके फाइल से सॉलिड के लिए है, ना कि आप अपनी फाइलों का साथ पंगा कर लें। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि मैं आप एक्सटेंशन नहीं डाल रहा हूँ तो आपके साथ ये माइक्रोसॉफ्ट एक वार्निंग भी देता है कि आपने यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं डाला है, ये आपकी फाइल जो है आपकी अनयूजेबल हो जाएगी अगर आप एक्सटेंशन नहीं डालेंगे। तो क्या आप वाकई से चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको नो कर दें कि मुझे इसको चेंज नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक्सटेंशन डालना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की टिप, और यह टिप आपको कैसी लगी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थैंक यू बोल के, या कोई आपकी कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे इससे अपने इसका कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।